स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का गुणा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले भिन्न को समझते हैं। देखिए, जब कभी भी किसी संख्या को बट्टा के रूप में लिख देते हैं तो वो कहलाता है भिन्न। इसको एक उदाहरण से समझिएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं 3/5। तो अब देखिए, ये जो संख्या है इसको बट्टा के रूप में लिख दिए हैं तो ये कहलाएगा भिन्न। और बट्टा के ऊपर जो संख्या रहता है उसको कहते हैं अंश, और बट्टा के नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। तो देखिए, इस भिन्न में बट्टा के ऊपर कितना है 3, तो अंश कहलाएगा 3, और बट्टा के नीचे है 5 तो हर कहलाएगा 5। तो अंश और हर किसको कहेंगे और भिन्न किसको कहते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है 4/3 गुने 5/11। तो यहाँ देखिए दो भिन्न है, एक ये वाली भिन्न है और फिर एक ये वाली भिन्न है। हमें इस दोनों भिन्न का गुना करना है। तो भिन्न का गुना करने के लिए हमेशा एक बात को याद रखना रहता है कि अंश को हमेशा हर से काट सकते हैं, कभी भी अंश को अंश से नहीं काट सकते हैं। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को काट सकते हैं, और बट्टा के नीचे वाली संख्या से बट्टा के ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस वाली भिन्न में भी बट्टा के ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को काट सकते हैं, और नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं। अब देखिए, ये अंश है और ये हर है, तो क्या बोले हैं कि अंश को हर से काट सकते हैं, यानी कि तिरछा भी काट सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये 4 है और बट्टे में 3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपर नीचे काट करके देखेंगे। देखिए, ऊपर नीचे कटेगा क्या, तो नहीं कट रहा है। 4 से 3 नहीं कट रहा है और ना ही 3 से 4 कट रहा है। तो अब इसको छोड़ देंगे। अब फिर इस भिन्न में देखेंगे। देखिए, इस भिन्न में भी ऊपर नीचे कट रहा है क्या, तो देखिए 5 से 11 नहीं कटेगा और 11 से 5 भी नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे, जब इस तरह से नहीं कटे तो बट्टा के ऊपर वाली संख्या से बट्टा के ऊपर वाली संख्या को गुना कर देंगे, और फिर बट्टा से नीचे वाली संख्या को बट्टा के नीचे वाली संख्या से गुना कर देंगे। यानी कि अंश से अंश को गुना कर देंगे और हर को हर से गुना कर देंगे, और जो आएगा वही होगा आंसर। तो चलिए गुना करते हैं। 4 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20, और 3 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 तिया 33। तो ये 20/33 यही हो जाएगा इसका आंसर। ये पहला टाइप का प्रश्न था। अब दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ देखिए, दूसरा प्रश्न में लिए हैं 4/8, ये एक भिन्न है, और फिर 15/18 ये भी एक भिन्न है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि ऊपर नीचे काट करके देखते हैं। तो देखिए, 4 से 8 कटेगा क्या, तो हाँ कट रहा है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसको काट दिए। अब फिर इसमें आएंगे तो यहाँ देखिए 15 से 18 कटेगा क्या, तो 15 से 18 नहीं कटेगा। तो अब कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि जिससे 15 भी कट रहा हो और 18 भी कट रहा हो। तो यहाँ देखिए 3 एक ऐसी संख्या है जिससे 15 भी कटेगा और 18 भी कटेगा। तो अब 3 से काट देंगे, 3 पचे 15 और 3 छक्के 18। अब देखिए 5 से 6 कटेगा क्या, तो नहीं कटेगा। तो आपको समझने के लिए इसको यहाँ पे पहले लिख देते हैं। 1/2 और गुने ये कितना आ गया है 5/6। तो अब देखिए 5/6 ये किसी से भी नहीं कटेगा और ना ही 1/2 भी कटेगा। तो अब तिरछा काट करके देखेंगे तो 2 से 5 कटेगा क्या, तो नहीं कटेगा। तो क्या बोले थे कि जब नहीं कटेगा तो अंश को अंश से गुना कर देते हैं और हर को हर से गुना कर देते हैं। तो 1 को 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5, और 2 को 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12। तो यहाँ देखिए 5/12 जो आया यही हो जाएगा इसका आंसर। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न में हमने 3 भिन्न लिए हैं और इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि गुना करेंगे। तो देखिए, पहला भिन्न में क्या है 8/12, दूसरा भिन्न में 3/15, और तीसरा भिन्न में है 6/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर नीचे काट करके देखेंगे। तो चलिए ऊपर नीचे काटते हैं। तो देखिए 8 से 12 कटेगा क्या, तो नहीं कटेगा। तो कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे कि 8 भी कट रहा हो और 12 भी कट रहा हो। तो देखिए दो ऐसी संख्या है जिससे 8 भी कटेगा और 12 भी कटेगा। तो अब 2 से काट देंगे, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। अब देखिए 4 आ गया और 6 आ गया। तो देखिए 4 और 6 किसी संख्या से कटेगा क्या, तो देखिए फिर 2 से 4 भी कटेगा और 6 भी कटेगा। तो फिर लगा देंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 2 और 3 कटेगा क्या, तो नहीं कटेगा।
तो नहीं कटेगा तो अब अगले भिन्न पे आएंगे। तो देखिए ये भिन्न में 3/15 है, तो ये देखिए 3 से 15 कट जाएगा तो काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15। अब देखिए ये भिन्न का काम हो गया। अब इस भिन्न में आएंगे तो देखिए ये भिन्न में 6 से 4 कटेगा क्या? तो नहीं कटेगा। तो कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसे 6 भी कट रहा हो और 4 भी कट रहा हो। तो यहाँ देखिए दो ऐसी संख्या है जिससे 6 भी कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा। तो अब लगा देंगे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब इस सभी को यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये कितना आया इस भिन्न में? 2/3 गुने ये कितना आया है? 1/5, तो लिख देंगे 1/5 गुने ये कितना है? 3/2, तो लिख देंगे 3/2। अब देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे तो नहीं कट रहा है, तो तिरछा तिरछी काट करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब फिर देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो काट देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखिए इसको समझने के लिए पहले उतार देते हैं यहाँ पे। ये आ गया है 1/1 गुने 1/5 गुने 1/1। अब देखिए ये किसी भी से भी नहीं कटेगा, तो क्या बोले हैं कि ऊपर वाले संख्या से ऊपर वाले को गुना कर देंगे और नीचे वाली संख्या से नीचे वाले को गुना कर देंगे। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए 1 से 5 को गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। तो ये आ गया 1/5। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि भिन्न का गुना करना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए ये जो चौथा नंबर प्रश्न है ये आप लोग खुद से बनाइएगा और इसका आंसर जो होगा वो कमेंट कीजिएगा।